बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको नेक व्हाइटनिंग के लिए एक ट्रिक बताऊंगी। इस ट्रिक के इस्तेमाल से जितनी भी काली गर्दन आपकी होगी वो 100% लाजमी निखर जाएगी। अगर आपकी गर्दन किसी भी नुस्खे से, किसी भी होम रेमेडी से नहीं निखरती है तो ये जो ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ इसके इस्तेमाल से 100% आपकी गर्दन निखरेगी ही निखरेगी। चाहे आप किसी भी काली गर्दन के ऊपर इस डेमो को करके देख लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मायूस हो चुके हैं पूरी तरह से कि आपकी गर्दन या जिस्म का कोई भी काला हिस्सा अगर किसी भी तरीके से निखर नहीं सकता है तो मेरे साथ आप बेट लगा सकते हैं या किसी के साथ भी आप बेट लगा सकते हैं। आप उसको निखार सकते हैं, वो भी पूरी तरह से, क्योंकि इस ट्रिक को मैं 100% गारंटी के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। रिजल्ट भी मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप इसको वाकई ट्राई करना चाहते हैं तो 100% गारंटी के साथ इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, और अगर आप को इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको स्किप कर देते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि इसको बनाना किस तरीके से है, इस ट्रिक को किस तरीके से बनाना है, उस रेमेडी की तरफ चलते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी चाहिए होगी। इस कटोरी में 1 बाय 1 इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें सफेद सिरका चाहिए होगा। ये खाने वाला सिरका है। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे कि इसमें कोई भी ऐसी चीज ऐड नहीं करवाऊंगी जो कि आपकी स्किन को जला देगी। ऐसी कोई भी चीज मैं आपको इस्तेमाल नहीं करवाऊंगी। दूसरे नंबर पे जो चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए हार्मफुल हो, आपके लिए नुकसानदेह हो। ये आपने गर्दन के ऊपर इस्तेमाल करना है। ये चेहरे के लिए नहीं है। चेहरे के अलावा हाथ, पांव, गर्दन, टखने, घुटने, इसके लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास रोज वाटर यानी कि गुलाब का अर्क। 2 ही चम्मच हम इसमें गुलाब का अर्क जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जो चीज हमारे पास है वो है लेमन यानी कि लीमू का रस। 1 पूरे लीमू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास छोटे लेमन है तो 2 लीमू का रस आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जो है वो बड़ा है तो आप 1 ही लीमू का रस इसमें ऐड कर दो। उसमें से 2 चम्मच लीमू का रस आसानी में से निकल जाएगा, तो आप इसलिए पूरे लीमू का रस इसमें ऐड कर दें। उसके बाद हमारे पास है कोलगेट। आप हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल मत करिए, इसलिए आप हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। तो इसलिए मैं कोलगेट का इस्तेमाल करी हूं। थोड़ी सी कोलगेट इसमें इस्तेमाल ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच जो है वो मैंने ऐड किया, एंड दैट्स इट। ये थे हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स इस ट्रिक के लिए। तो आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे सुर्ख कलर का आपको नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। साथ में एक बेल आइकन बन जाएगा, उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पे जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक हो गया। और ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनके हो गया है रेडी। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक हो गया। अब आपने कोई सा भी रुमाल ले लेना है, मलमल का कपड़ा ले लेना है, या आपने 4 से 5 टिश्यू ले लेना है। उनको फोल्ड करके 7 से 8 तहें उसकी अच्छे तरीके से इस पानी में, लिक्विड में डबो देनी है। अच्छे तरीके से उसको सोक कर ले। उसके बाद आपने अपनी नेक के गिर्द अच्छे तरीके से उस रुमाल को जो है वो लपेट लेना है। अब मैं इस डेमो को करके दिखाऊंगी अपने हैंड के ऊपर। अपने हैंड के ऊपर अच्छे तरीके से मैं इसको लपेट लूंगी। कोई सा भी पार्ट जो है वो आपका, थोड़ी सी भी गर्दन का हिस्सा जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे आपको रिजल्ट दिखाना है। मेरा थोड़ा सा थंब जो है वो बाहर नजर आ रहा है, वो ड्राई रह जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टिश्यू और लूंगी और उसको भी इस लिक्विड के अंदर सोक करूंगी और उसकी तह जो है वो दोबारा से इसके ऊपर अगेन जो है वो एक लेयर और डाल दूंगी। ठीक हो गया। आप इसकी जगह पे मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी 2-3 तहें जो हैं वो बन जाएं। आप टिश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा जो है वो कोई सा भी हो वो धुला हुआ और साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उस दौरान में आप अपने काम करते रहें, कोई मसला नहीं है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होगा, कोई भी स्किन आपकी खराब नहीं होगी, आपकी स्किन जलेगी नहीं, परेशानी कोई भी आपको नहीं होगी। छोटे बच्चों पे आप ट्राई नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 14 साल से ऊपर है तो आप इसको इस्तेमाल करवाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है। 30 मिनट के बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया तो इसका अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो हमें नजर आ रहा है। बट हमारा स्टेप 2 अभी बाकी है। हमारा अच्छा खासा मैल उगल गया है। तो अब जो थोड़ा सा लिक्विड हमारा बाकी बचा था उसमें थोड़ा सा मैंने गिरी का पाउडर यानी कोकोनट का पाउडर आधा चम्मच ऐड किया है। और इसको मिक्स करने से पहले इसमें आधा चम्मच हम सफेद सिरका जो है वो थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोकोनट का पाउडर नहीं है तो आप
बादाम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मैल जो है वो अच्छे तरीके से नरम पड़ चुकी है, उगल चुकी है। तो आपका ये स्क्रबर अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए ताकि हमारी मैल जो उगल चुकी है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। चावल का आटा भी इस्तेमाल हो सकता है, बादाम का पाउडर भी इस्तेमाल हो सकता है और कोकोनट का पाउडर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि इस स्क्रबर को थोड़ा सा आपने लेना है, इस टिश्यू से आपने अपने हैंड को अच्छे तरीके से वाइप कर देना है, साफ कर देना है। और साफ करने के फौरन बाद आपने स्क्रबर को थोड़ा सा अपने हैंड के ऊपर लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूं, और आपने इसकी स्क्रबिंग करना शुरू कर देनी है। ये इसको जैसे ही आप रुमाल को रिमूव करेंगे, इसके फौरन बाद का स्टेप है, आपने वेट नहीं करना है, फौरी तौर पे आपने इसकी स्क्रबिंग करना शुरू कर देनी है। और ये अमल आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए करना है। 5 मिनट अच्छे तरीके से अपनी गर्दन पर आप जो है वो स्क्रबिंग करना शुरू कर दें, और ये आपने अच्छे तरीके से जान लगा के इसकी स्क्रबिंग करनी है। करते जाएं घड़ी के मुताबिक पूरे 5 मिनट आपने करनी है। साथ के साथ यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखा दूं, आपको मेरे हैंड पे और मेरे बाजू पे इसको वॉश करने से पहले ही डिफरेंस अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। अब मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने हैंड को कर दिया है वॉश, और वॉश करने के बाद का रिजल्ट भी मैं अपने दोस्तों को दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप लोगों को रिजल्ट देखने के बाद भी लाइक करने को दिल नहीं किया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस है। क्योंकि जो हमने इसमें इस ट्रिक में चीजें ऐड की हैं, इन चीजों से व्हाइटनिंग 110% मिलती ही मिलती है। तो व्हाइटनिंग बहुत ही जबरदस्त हमें मिली है। तो ये एक नुस्खा नहीं है, ये एक ट्रिक थी कि अगर आपकी गर्दन किसी भी होम रेमेडी से निखरती नहीं है, जो बहुत ही काली है, बहुत ही डर्टी है, बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर मैल कुचैल है, गंदगी है, धुआं है, डस्ट है, डर्ट है, तो वो इस तरीके से 100% निकल ही जाएगी। तो मैल को 100% ये ट्रिक हमारी जो है वो काट देगी और आपकी सफेद चमड़ी जो है वो नमूदार हो जाएगी। तो इस तरीके से इस ट्रिक के साथ आप अपनी गर्दन को 100% जो है वो निखार सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये वीडियो आपको 100% पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आइंदा भी ऐसे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस को आप देख सकें। तो इसके साथ ही मेरे दूसरे चैनल मल्टी ब्यूटी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल जो है वो मल्टी ब्यूटी के नाम पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप मल्टी ब्यूटी को सर्च भी कर सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, मैं वीडियो के लास्ट पे भी इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको अगेन दिखा रही हूँ, हाथ पे और बाजू पे आप फर्क देख सकते हैं। जहां तक मैंने टिश्यू को रखा था वहां तक की व्हाइटनिंग विजिबल है, बहुत अच्छे से नजर आ रही है। और जहां तक टिश्यू नहीं था वहां पे मेरा बाजू बहुत ज्यादा डार्क नजर आ रहा है। और ये रहा वो टिश्यू जो मैंने रिमूव किया था, इसके ऊपर काफी ज्यादा मैल कुचैल और डस्ट वगैरह निकल गई है। और ये रहा हमारा स्क्रबर जो पैक मैंने तैयार किया था। तो इस तरीके से 14 साल से ऊपर तक आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। घुटने बहुत ज्यादा काले होते हैं, वहां पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कोहनियां बहुत ज्यादा काली होती हैं, वहां पे ट्राई कर सकते हैं। इवन आप कपड़े को बांध भी सकते हैं, अगर चिपकता नहीं है तो आप बांध भी सकते हैं, घुटनों पे भी बांध सकते हैं, कोहनी पे भी बांध सकते हैं। जिस्म के किसी भी काले हिस्से पे आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए मैं इसको नुस्खा नहीं, इसको एक ट्रिक बोलूंगी कि ऐसे लोग जिनको किसी भी रेमेडी से, किसी भी नुस्खे से रिजल्ट नहीं मिलता, वो मेरी इस ट्रिक को लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिल के रहेगा। तो मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सपोर्ट करिए, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि वहां पे अपलोड होने वाली रेमेडीज से भी आप फायदा उठा सकें। और वहां पे अभी मैंने न्यूली रेमेडीज अपलोड करना शुरू की है, वहां पे आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक मैं रेमेडीज लेके आ रही हूँ। और वहां पे मैं लाइव भी आती हूँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो तो एवरी सेकेंड डे मैं वहां पे लाइव आती हूँ। कोई सवाल पूछना हो, कोई ब्यूटी से मुताल्लिक कुछ भी, तो इंशाल्लाह मैं वहां पे आपको रिप्लाई करती हूँ। तो अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, जो बहुत देर से हमारी स्क्रीन पे है। तो लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बुजुर्गों का ढेर सारा ख्याल रखिए। उसके अलावा जूबी जो है वो हमारी एक बहुत अच्छी व्यूवर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती थी कि उनकी तबीयत के मुतालिक आप सब
प्लीज जरूर दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए। वो काफी टाइम से नहीं आ रही। जूबी, आई रियली मिस यू सो मच। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। आप जल्दी से, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप जल्दी से वापस आ जाएं। आपके व्यूवर्स भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि जूबी कब वापस आ रही हैं, तो मैं आपको मिस भी करती हूँ। जल्दी से वापस आ जाएं। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपका जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी परेशानी, आपकी तंगी को दूर कर दें। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे ता क़यामत सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आप लोगों का काफी सारा टाइम ले लिया, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट पे जो दुआ है वो जरूर करवानी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।